प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के पार्ट 2 की। पार्ट फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा अनुच्छेद 63 पढ़ा, 64 पढ़ा, 65 पढ़ा, 66 पढ़ा, 67 पढ़ा और 68 पढ़ा पार्ट फर्स्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 69। इसमें है शपथ ग्रहण। तो उपराष्ट्रपति महोदय शपथ किससे ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति से करते हैं, और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ ग्रहण तो उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण राष्ट्रपति से। तो इस तरह उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण किससे करते हैं? तो वो राष्ट्रपति से, और त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को देते हैं। एक मेन बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण नहीं करते, ये अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो हम नोट में लिख सकते हैं, नोट कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण नहीं करते, जबकि अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, इसी तरह ये लोग अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि अन्य जो शपथ ग्रहण की जाती है वो अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 क्या है? आकस्मिक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। बाई चांस राष्ट्रपति देश विदेश जाते हैं, ऐसी स्थिति में देश में कोई स्थितियां पैदा हो जाए, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति महोदय कार्यभार सौंप जाते हैं किन्हें? उपराष्ट्रपति को। तो आकस्मिक आपातकालीन के समय या ऐसे समय इनके राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? वो उपराष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 70 कहता है। अनुच्छेद 71 में वही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाएगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। तो इस तरह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अनुच्छेद 92,
92 कहा जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति के हटाने का संकल्प यदि राज्यसभा में पारित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यसभा में बोलने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है, लेकिन आर्टिकल 100 के तहत इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। यदि इन्हें हटाने का संकल्प राज्यसभा में पारित या रखा जा रहा हो तो इन्हें राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। किसे? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अनुच्छेद 100 लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। वैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं, लेकिन राज्यसभा अपने सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव लाती है और लोकसभा में सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है। यदि इन्हें हटाने का संकल्प राज्यसभा में रखा जा रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यसभा में बोलने का इनको अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 100 के तहत इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इन्हें उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लिख लेते हैं नोट लगाकर। नोट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का महासचिव एवं राज्यसभा का महासचिव इनका निर्वाचन अधिकारी होता है। इनका निर्वाचन अधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव एवं राज्यसभा का महासचिव इनका निर्वाचन अधिकारी होता है। यदि राष्ट्रपति न हो तो उनकी अनुपस्थिति में इनके पद का निर्वहन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। नोट, यदि राष्ट्रपति न हो तो इनके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं होता है, इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, यदि राष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कोई नहीं बनता। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तो हो सकता है, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब दूसरा पॉइंट, यदि राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो, तो इनके पद का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति न हो तो इनके पद का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि ये तीनों न हो, तीसरा पॉइंट, यदि ये तीनों न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो तो ऐसे समय पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इन पदों का निर्वहन करेगा। आगे, सर्वाधिक बार कौन उपराष्ट्रपति बना? तो दो व्यक्ति राधा कृष्णन एवं हामिद अंसारी दो बार उपराष्ट्रपति बने। चूंकि हमारा संविधान मौन है, भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति कितनी बार इन पदों का निर्वहन कर सकता है। संविधान मौन है। अगला पॉइंट, वीवी गिरी और वेंकट रमन दो ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी एवं वेंकट रमन उपराष्ट्रपति का के पद का त्यागपत्र कार्यकाल के दौरान देकर राष्ट्रपति बने। भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र
देकर त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वो कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई? तो वो थे कृष्णकांत। कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो इस तरह भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति भी बनते हैं और इन्हें भारत रत्न मिलता है। राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए, जबकि राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, जबकि राज्यसभा सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। वेतन है 4 लाख रुपए। और पेंशन 1997 के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया। इनके पेंशन का प्रावधान इनके पेंशन का प्रावधान 1997 के बाद किया गया। तो इस तरह 1997 के बाद इनकी पेंशन का भी प्रावधान किया गया और वर्तमान में वेतन इनका कितना है? 4 लाख। तो इस तरह हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ा पार्ट 2 में। धन्यवाद।